साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पीछे थंबनेल पर देख सकते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट जो रीजनिंग का एक टॉपिक होता है डायरेक्शन वाला, उसके बारे में आज हम लोग पूरी कंप्लीट जानकारी और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं बिना समय को गंवाए। तो जो डायरेक्शन होती है हमारी, जो मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो किस तरीके से उसमें दर्शाते हैं, किस तरीके से दर्शाएंगे वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, आप तो जो मुख्यतः होती हैं वो होती है हमारी इस साइड जो होगी उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट। ये होती है हमारी वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। ठीक है, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण और इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं पश्चिम। ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? अब भाइयों यहां पर देखते हैं कि जो हमारी ये दिशाएं हैं, या तो वो पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, अब इसकी कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उप दिशाएं क्या होंगी? उप दिशाएं होंगी भाइयों हमारी, ये रही उप दिशाएं आपकी। ठीक है, ये 4 उप दिशाएं हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या होता है। जो ये वाली रेखा है, ये देखिए साउथ और ईस्ट इनके बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये वाली जो है ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व पश्चिम, सॉरी, दक्षिण पश्चिम। अब ये वाली जो हमारी है ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? हमारी ये 4 दिशाएं हो गई। एक ऊपर ऊपर की साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है भाइयों, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है। फिर नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब हमको इसमें डायरेक्शन देखनी होती है। अब अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो रोटेशन की, किसकी? रोटेशन की। अगर हम घड़ी हमारी है कोई, ये घड़ी है मान लीजिए, यहाँ पे क्लॉक है। अब क्लॉक कैसे चलती है? यहाँ से चलती है ना, ऐसे इस तरीके से चलती है, 12 1 2 3। तो इस मोशन को, जो इस तरीके का मोशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या मोशन बोलते हैं उसको भाइयों? उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये है क्लॉक वाइज, और अगर उल्टा जा रहा है तो ये हो जाती है एंटी क्लॉक वाइज। अब इसमें एक चीज और समझ में आती है आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसको किसको आती है? सभी को आती होगी अप्रॉक्स। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ये हमारा जो होता है नीचे, इसको बोलते हैं आधार, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये होता है हमारा कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं एच, और ये होती है हमारा लंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम ईस्ट की डायरेक्शन में गए होंगे, इस डायरेक्शन में गए होंगे और ऊपर साइड गए होंगे। ठीक है, अब पूछ लेगा इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो न्यूनतम दूरी जब भी हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय करके, प्रयोग करके। अच्छा बताइए, पाइथागोरस प्रमेय जैसे ये लगी है, तो ये
अगर ये है तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात आपको पता थी कि नहीं पता थी? ये बात पता थी। इसका प्रयोग और ये डायरेक्शन आपको अगर आती है तो आप डायरेक्शन सेंस में, हाँ एक चीज और बच गई। क्या बच गई? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, आपका जो लेफ्ट हैंड है, आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसको देखेंगे। जैसे आप ये, हम इस वाले में जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक बच्चा कहेगा कि एक इंसान है या कोई भी बच्चा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। आप ऐसे ईस्ट की तरफ जा रहे हो, अगर आपसे कहा जाता है कि आप लेफ्ट टर्न लेते हो यानी बाईं ही तरफ मुड़ते हो, तो आपका हाथ बायां क्या है, आप उसको इमेजिन करेंगे आप अपने बाईं तरफ यानी कि इस तरफ को मुड़ जाएंगे। किस तरफ को मुड़ जाएंगे? इस तरफ को। अगर राइट कहेगा तो यहां हो जाएगा। अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे होंगे तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, ये लेफ्ट होगा, इसमें ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, इसमें ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट राइट भी कन्वर्ट होता रहता। अब ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और नीचे जा रहे होंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? ये बात आप लोगों को डायरेक्शन में क्लियर है कि नहीं है? ये बात पहला पॉइंट में आपको डायरेक्शन याद रखनी है, किस तरीके की कौन सी डायरेक्शन होती है, और ये हमारी मुख्यतः चार और उसके चार सब डायरेक्शन होती हैं। और ये लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना है, और पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है। आपको डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। अब आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति कहा गया है इसमें कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाइयों, एक व्यक्ति जो है वो कहां चलता है? उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हमने नॉर्थ साइड 10 किलोमीटर उसको बढ़ा दिया कि 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब ये देखिए, दाएं यानी कि राइट साइड मुड़ता है, तो राइट साइड इस तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अब कह रहा है कि कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हमने 5 किलोमीटर इसको चला दिया। अब कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है। अच्छा बताइए, अब इस तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो इसके लिए दाएं क्या होगा? नीचे, और दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कहा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाइयों बताइए? ये 5 है कि नहीं है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। अब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर, पूर्व हमारी दिशा इधर होती है, हमने 5 किलोमीटर चला दिया। अब कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और 4 किलोमीटर चला जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं यानी कि इसका राइट साइड इस तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, और 3 किलोमीटर चलता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है बताइए? ये डायरेक्शन किस तरफ की जा रही है? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली ई कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है, यानी कि ईस्ट होती है हमारी। ठीक है, राम अपने घर से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। ठीक है, राम अपने घर से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है यानी कि बाएं, और दाहिना इस तरफ मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया, और कितने किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर चलता है, हमने 10 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाएं ऊपर जाएगा और दाहिनी तरफ नीचे आएगा, और कितनी तरफ जाएगा? 12 किलोमीटर जाएगा। वह अपने घर से, ये घर था उसका, यहां से कितनी दूर दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। सेम पहले वाला जैसे क्वेश्चन है यार। अभी ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बहुत आसान होते हैं करना, अगर आप उसको बिल्कुल क्या चीज ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसका क्वेश्चन को दिमाग में रख के चलेंगे ना, बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर चलता है, जो जो बोलता जाए करते जाना है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं यानी ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना जाएगा? 6 किलोमीटर बढ़ा दिया। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है? यहां से ये पाइथागोरस लग गया कि नहीं लग गया? कुछ लोग कह देंगे कि 8 6 14, लेकिन 14 नहीं होने वाला है भाइयों। क्यों? क्योंकि इनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा देखी जाती है। अब इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 36 100, इसका अंडर रूट ले लेंगे यानी कि 10। हमारे पास कितना आंसर आएगा? 10 किलोमीटर, ना कि 14 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई?
एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है भाइयों, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर जाएगा तो इस तरफ जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है बताइए। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। हमारा उत्तर दिशा में आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर यानी कि ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगा और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 8 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है वो स्टार्टिंग से कितना होगा, ये बताइए कितना होगा। ये 5 है, ये 8 है, ये 64 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 64 25 कितना हो जाएगा भाई बताइए, 5 4 9, 8 6 14, 149। पहले वह 5 किलोमीटर चलता है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, 64 25, यहाँ पे 149 होगा अंडर रूट के अंदर, सॉरी 89 ही होगा। कितना होगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया यार। 64 और 25 कितना होता है, 89 होता है कि नहीं होता है। इसका अंडर रूट लेंगे, रूट 89 किलोमीटर। राजू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह वापस दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। पहले कहाँ चलता है, उत्तर की ओर, कितना 10, फिर वापस कितना आता है 6, फिर कह रहा है वह फिर कहाँ चलता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु उसका ये था भाइयों, क्या था, यहां था। यहां से पहले वो ऊपर गया उत्तर 10 किलोमीटर, फिर वापस 6 किलोमीटर आया, फिर पूर्व की तरफ गया। तो अब ये डायरेक्शन निकालनी है आपको। ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ये डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ऊपर होता है, ये ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है बताइए भाइयों, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है बताइए। अच्छा, दूरी भी पूछी गई है ना, हाँ दूरी भी पूछी गई है। अच्छा, ये 6 किलोमीटर कितना जाता है, यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 चल रहा है, ये 4 बची, क्योंकि 6 तो ऊपर हो गई, 4 यही तो बची, ये 3 बची। तो ये 3 4 5 के पाइथागोरस बन जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आ गई बात समझ में कि नहीं। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ये बात आपका आ गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक सुबह दो दोस्त अमित और सुमित एक चौराहे पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि सुमित की छाया अमित के ठीक बाईं ओर पड़ती है तो अमित किस दिशा में देख रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन भाइयों बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये आप देखिए कि ईस्ट में हमेशा सुबह का टाइम है तो सूरज पूर्व दिशा की ओर होगा कि पश्चिमी दिशा होगा। ये तो आपको मालूम है ना कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है, यानी कि सूर्य अगर ईस्ट दिशा में निकलता है, किस तरफ निकलता है, ईस्ट में निकलता है। तो ये ईस्ट अगर डायरेक्शन है तो यही हमारी सन की भी डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, ये सन की डायरेक्शन होगी। अब दो दोस्त हैं अमित और सुमित, वो खड़े हुए हैं एक चौराहे पर। ये एक चौराहा है, अगर यहाँ पे सूर्य है तो जो इस जगह व्यक्ति खड़ा होगा उसकी छाया ये बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। सुमित की छाया अमित के ठीक बाईं ओर बनती है, तो सुमित की छाया बनी अमित के ठीक बाईं ओर। तो अमित यहां खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये आदमी खड़ा है, एक ये सुमित है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कैसे। अमित के बाईं ओर बन रही है, जैसे ये अमित खड़ा हुआ है, ठीक है। अमित के बाईं ओर, अमित का बायां तरफ क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इस तरफ छाया बनेगी। अगर इस तरफ छाया बन रही है तो कैसे, पहले हम बना लेते हैं छाया कैसे बनेगी। इसकी अगर सूर्य इस तरफ है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है तो उसकी छाया ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ये बायां होना चाहिए, यानी कि अमित यहां पर खड़ा होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अब कह रहा है तो अमित किस दिशा की ओर देख रहा है, अमित इस तरफ देख रहा होगा, सुमित इस तरफ देख रहा होगा, तब सुमित की दिशा इस तरफ बनी होगी। तो अमित किस तरफ देख रहा होगा, वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं। हमेशा सन, और हाँ अगर कह देगा शाम का समय है तो क्या हो जाएगा, शाम के समय में, शाम के समय में क्या हो जाएगा बताओ भाइयों। शाम के समय में सूर्य किधर होगा, इस तरफ होगा, वेस्ट में। तो इसकी डायरेक्शन कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। आप आगे देखते हैं,
कहा गया है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है। पश्चिम की तरफ 20 मीटर चलता है फिर दाईं ओर ऊपर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया और 9 मीटर तक चलता है। ठीक है, 9 मीटर चल दिया। अब क्या करता है? फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया, यानी 5 मीटर चल दिया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यानी 9 इतना तो आएगा ही, 3 और एक्स्ट्रा चलेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु उसका यहां पर था, यहां से अब वो किस दिशा पे होगा बताइए? ये दिशा है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा पर होगा बताइए? शुरुआत में भी यहां खड़ा था, अब डायरेक्शन ये है, यानी किस दिशा पे जा रहा है वो? इस तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। एक घड़ी में 4:30 बजे हुए हैं यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा दिखाती है। ये घड़ी है, पहले देख लीजिए, ये घड़ी है। ठीक है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4:30 का मतलब है कि ये इधर होगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई इधर कहीं होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है टाइम तो ये बज रहा है भाइयों 4:30, लेकिन जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई जो है वो किस तरफ डायरेक्शन है उसका? मिनट की सुई का डायरेक्शन जो है वो पूर्व दिशा है, यानी कि ये हमारी ईस्ट कह रहा है। और हमारा होता क्या है? ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। भाई अगर ईस्ट को इधर घुमा दिया गया है तो सारा कुछ घूम जाएगा कि नहीं? अगर ईस्ट इधर आया है तो ये देखिए, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर नॉर्थ इधर आएगा, ये नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये नॉर्थ, ये साउथ। अब ये जो घंटे की सुई है किधर होगी? नॉर्थ ईस्ट में होगी, यानी कि उत्तर पूर्व में होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं इसको दोबारा करके बताता हूं आप लोगों को, ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, एक घड़ी है, क्या है? एक घड़ी है, हमारे पास एक घड़ी है। तो ये हमारे पास, ये सॉरी, ठीक है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 11, 10, 11, ये है हमारे पास। अगर घड़ी है 4:30 बज रहा है तो 4 वाली सुई यहाँ पर होगी कहीं पे और ये यहाँ पर होगी कि नहीं होगी बताइए? यही टाइम होगा कि नहीं होगा? अगर हमारे पास वैसे डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर ईस्ट इस तरफ आ गया है तो नॉर्थ, ये अगर ईस्ट, देखिए हमारी बात, ईस्ट को घुमा के यहाँ लाया गया है तो जो नॉर्थ है वो घूम के यहाँ आ जाएगा, ईस्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये जो वेस्ट है वो यहाँ आ जाएगा और साउथ यहाँ आ जाएगा। तो जो ये डायरेक्शन है वो हमारी क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी। तो नॉर्थ ईस्ट होगी कि नहीं, उत्तर पूर्व होगी कि नहीं होगी? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह, अब जैसा जैसा कहा था जाए वैसा कहते जाओ। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो हम भाई इसको 10 किलोमीटर उत्तर की ओर भेज दिए। अब कह रहा है कि वह उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो इसकी दाहिनी ओर क्या होगा? ये बायां है, ये दाहिनी ओर है, तो 5 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? हमने चला दिया 5 किलोमीटर। अब कह रहा है इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं न जाकर कहां जाएगा? दाईं ओर गया, 10 किलोमीटर चल गया। अब कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अच्छा बताइए, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, बायां उसके उस तरफ होगा, 10 किलोमीटर चलेगा, ये चल गया 10 किलोमीटर। अब वह अपने घर से कितनी दूर पर है? ये उसका घर था, इतनी दूर पर है। कितना है? ये 5 है, ये 10 है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई? 15। और किस दिशा पर? 15 और किस दिशा पर? 15 और किस दिशा पर? 15 और ईस्ट डायरेक्शन पर। ऑप्शन देख लेंगे, 15 किलोमीटर पूर्व। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक सुबह ए बी सी पार्क में खड़े थे। बी ए के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में था, सी बी के 20 मीटर दक्षिण पूर्व में था। ए के सापेक्ष सी किस दिशा पे था? अब देखते हैं, ए और बी सी हैं,
सी जो है, पहले लास्ट से चलते हैं क्वेश्चन में। सी बी के 20 मीटर दक्षिण पूर्व में था। ये डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। क्या है, सी जो है वो 20 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? अगर ये देखा जाए इस तरीके से तो ये 20 मीटर होगा कि नहीं होगा? ये 20 मीटर, ये सी होगा और ये बी होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सी और बी 20 मीटर है और दक्षिण पूर्व में था। सी जो है वो बी के दक्षिण पूर्व में है और बी जो है वो ए के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बी जो है वो ए के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अच्छा ये बताइए कि दक्षिण पश्चिम में होगा तो किस तरफ होगा? इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा अभी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज इसने घुमा दी। कैसे? अब यहाँ पर कहा गया है कि बी ए के 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो जो अगर ये बी है, ठीक है, ये देखिए ये बी है और ये ए है, ये डायरेक्शन जो है वो दक्षिण पश्चिम है, ए की दक्षिण पश्चिम है। अगर ये वाली डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट। और कहा गया है कि जो बी है, सी है वो बी के दक्षिण पूर्व में है। सी जो है वो बी के दक्षिण पूर्व में है। सी जो है वो बी के दक्षिण पूर्व में है, यानी कि ये बी बैठा है यहाँ पर। अगर ये डायरेक्शन बना देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, ये डायरेक्शन बना ली, ये है ए बैठा है यहाँ पर, ये बी बैठा है, तो ये दक्षिण पूर्व में हो गया। अब ये इसके जाना है तो हमको अगर इसको बेस मानेंगे, अब किसको बेस मानेंगे? इसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। अगर ये बेस माना है, ये अगर इसको बेस माना है तो अगर इसको हम लोग ईस्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो अब दक्षिण पश्चिम किस तरफ होगा? इसके लिए दक्षिण क्या होगा बताइए? इसके दक्षिण क्या होगा? अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसको ले लेते हैं। अब ये अगर हम इसको मान लेते हैं ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। इसका साउथ ये है, साउथ ईस्ट में बोला गया है, तो हमारी डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ये डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। यहां पर कौन बैठा है? सी बैठा है। अब कहा गया है कि ए के सापेक्ष सी किस दिशा में था? तो ए के सापेक्ष सी किस दिशा पे था? दक्षिण दिशा पर था, दक्षिण दिशा पर था। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। राजेश 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ये 5 और ये 5 टोटल 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा पर है? वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा पर है? अगर उसका शुरुआती बिंदु ये था तो अगर इसको शुरुआती बिंदु से देखेंगे तो किस दिशा पर है? इस बार फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है क्वेश्चन पे? राजेश 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। राजेश 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला गया। अब कहा जाता है वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह कहाँ मुड़ता है? पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व डायरेक्शन यानी ईस्ट की तरफ चलेगा और 8 किलोमीटर चल जाएगा। अब कहता है कि इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण डायरेक्शन यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? ये 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कहता है कि वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 7 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 8 होगा। वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चल देता है दोस्तों। 8 किलोमीटर चल दिया। अब कहता है कि वह अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी यहां पहुंच गया। अब वो डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पूर्व की ओर। सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 किलोमीटर होगा, ये 10 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 10 होगा। 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक दिशा ये थी 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। पहले वो 12 किलोमीटर कहाँ जाएगा? उत्तर की ओर।
फिर बाईं दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर आता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? 10, 5, 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भाइयों ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लड़की अपने घर से निकलती है और 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ये क्वेश्चन वैसे मुझे होमवर्क में देना चाहिए था, लेकिन मैं करा देता हूँ आप लोगों को। क्या कर देता हूँ? करा देता हूँ। चलिए, क्या कहा गया है? एक लड़की अपने घर से निकलती है और 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, पश्चिम इधर की ओर होता है। ये चलेगी 30 मीटर, तिरछा भाग रही है। 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और ये पश्चिम, आह इधर आ रही 30 मीटर। चलो ठीक है, आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं? फिर वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह 30 मीटर उत्तर पूर्व ये चलती है। इसके बाद वह अंत में कितनी दूर है भाई? यहां से चली, ये गई, ये गई, ये गई, वापस वहीं आ गई। कितनी दूर चली है? उसकी दूरी 0। आ गई बात समझ में कि नहीं? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए दोस्तों। तो ये रहा आपका डायरेक्शन सेंस वाला चैप्टर। इसमें डायरेक्शन के बारे में ज्ञान होना आपका बहुत जरूरी है। डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट रोटेशन और पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये आपको 4 चीजें आती हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं उनको आप लोग इस क्लास को देखिए और उसके बाद अपने घर में प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद देखिए कि ये आपको मतलब जो क्लास है वो समझ में आई कि नहीं आई, आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जो भी डाउट आपको होता है वो हम लोगों से पूछिए आपको। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दो सभी।